पापा ने तोड़ा गोप्रो। ये देखो रिम्पी, ये विश्वास करोगे तुम? अगर तोड़ा होता तो मैं ये तोड़ता है। वो झूठ बोलता रहता है रिम्पी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द व्लॉग बोलते हैं आजकल बच्चे, बल्कि मैं तो कहूँगा वेलकम टू माय लाइफ। छोटा सा परिवार था हम लोगों का। मैं, रिम्पी और शिरीष जॉब करते थे। वहाँ से शिफ्ट होकर के हमने अपना सेंटर खोल लिया है रिम्पी स्कैन के नाम से। इसके अलावा बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं हूँ, ऋषभ हैं, सुबोध हैं और अनिकेत हैं। आज की व्लॉग में दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, शिवी और अंजनी। शिवी काम करती है काउंटर पे और अंजनी हमारे साथ काम करती है नीचे अल्ट्रासाउंड रूम में। और ये दोनों जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो धड़ाम धड़ाम करके कुछ होता है। आज ये हमारे ब्लॉग के टीचर्स हैं। ब्लॉग के टीचर्स नहीं है, ये आपके और हमारे टीचर्स हैं। इसलिए मैं चाहूँगा बहुत ही रिस्पेक्टफुली इनको देखा जाए और इनसे कुछ सीखा जाए। ये कैसे गीला हो गया? ये किसका है? देखा नहीं तुम लोगों ने? इस लड़की देखा नहीं। कैसी है रानी साहिबा? कौन से महारथी का है ये? पता नहीं। बचपन में मैं बहुत झूठ बोलता था और बहुत मार खाता था। इसलिए आज अगर कोई मेरे सामने झूठ बोलता है तब ऐसा लगता है जैसे मैं हूँ, मैं उसको समझ पाता हूँ। झूठ बोलने वाली बात इसलिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कल शाम को एक बच्ची खूब जोर जोर से रोई हमारे यहाँ सेंटर पे। अंजनी नाम है उसका। अंजनी को रिम्पी ने कहा था तुम चली जाओ ऊपर लैब में कि वहाँ सीख लो, लेकिन शिवी ने उसको कहा नहीं, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। दोस्तों अब शिवी को एक कहानी सुनाने वाला हूँ, लेकिन वो कहानी किसी वजह से सुना रहा है। पहले आप वजह सुन लीजिए। कल की मीटिंग में जिसमें शिवी और अंजनी दोनों बैठी थी, दोनों अपनी अपनी बात पे अड़ी हुई थी, लेकिन फाइनली अंजनी ने अपनी बात को गिव अप कर दिया और कहा शिवी सही है, छोड़ जाने दो। अब कहानी सुनिए। एक माँ थी, माँ। हाँ सर। दूसरी लड़की ने उसका बच्चा चोरी कर लिया। राजा ने बुलाया दोनों को। दोनों औरतें बोलती हैं ये बच्चा मेरा है, बच्चा मेरा है। हाँ सर। फिर क्या हुआ था? सर जिसका बच्चा था उस माँ ने अपने बच्चे का हाथ छोड़ दिया। क्यों हाथ क्यों छोड़ दिया? पेन हो रही होगी इसलिए रो रही नहीं सर। नहीं, पूरी कहानी बता। ममता थी सर। उस बच्चे को राजा ने कहा किसका बच्चा है? दोनों औरतें बोलती मेरा बच्चा है। फिर एक ने कहा दोनों छीन रही है तो एक काम करो आधा आधा काट दो। हाँ, फिर वो बोलती है नहीं इसी को दे दो, मेरा बच्चा नहीं है, दे दो। ये कहानी थी। इस कहानी के ऊपर एक ब्लॉग बनने वाला है। ये कहानी कल शाम को जब लाइट गई थी तब शुरुआत हुई थी इस कहानी की। मेन पात्र ये है और एक और है। हम भी फंसते हैं। ये नहीं है, ये भी नहीं है। क्या मैं समझ गई के बारे में बोल रहे हैं। तो वो रानी कौन है? इसका बच्चा छीन गया। तरफ अंजनी कह रही है शिवी ने हमको कुछ ऐसी बात कही जिसकी वजह से हमको बहुत ही दुख हुआ। मैंने शिवी को बुलाया, मैंने उसको पूछा क्या तुमने ये बात अंजनी से कही है? शिवी ने साफ मना कर दिया। उसके बाद उसने कसम खा लिया। और एक तरफ अंजनी रो रही है, शिवी कह रही है मैंने नहीं कहा। अब मेरे लिए इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा हो गया कि कौन सच बोल रहा है। सच झूठ का केस होने से पहले हमारे यहाँ जो टाइपिंग करते हैं उनको इंग्लिश बहुत कम आती है, तो पहले ये ठीक कर दे, उसके बाद मेजरिंग लिखा है। मेजरिंग जी, मेजरिंग गलत है। मिनिमल इंटर बाउल फ्री फ्लूइड आईएनजी लगेगा। गोइंग, कमिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, उसके साथ क्या लगेगा? अगर कम लोग हैं, एक आदमी है तो इज लगेगा। मेरे बारे में बात हुई है, आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग। यू के लिए और ढेर सारे लोग के लिए, या भविष्य में आई रियली। एक तरफ शिवी जो कि काउंटर पे है, उसने साफ मना कर दिया कि मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब हम लोग अंजनी के मुंह से सुनेंगे कि हुआ क्या था उस दिन। सर हम लैब में थे तो आशीष भैया ने बोला कि ऐसे आप पकड़ोगे तो नहीं निकलेगा। अंजनी बोल रही है आशीष इनको पेशेंट के हाथ से कैसे ब्लड निकाला जाता है ये सिखा रहे थे। ऐसे बेटा पकड़ा है तो शिवी मैम पीछे खड़े थे, आप वो काम क्यों करते हो जो आपको मना किया जाए? शिवी तो बोल रही है कि हमने नहीं बोला, मामा की कसम खा रही है। सर तो हम भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस समय जब उसने बोला था तो वो कहाँ खड़ी थी? ऐसे मैं खड़ी थी, वो मेरे पीछे खड़ी थी। अब जाके बुद्धि खुली, सच्चाई पकड़ में आई। दोस्तों मुझे निकलना होगा क्योंकि कलीम आ गया है और वो रूम की सेटिंग कर रहा है। पहले मेरे पास केवल एक व्हाइट बोर्ड था, अब मेरे पास 1 2 3 4 व्हाइट बोर्ड हो गए हैं। व्हाइट बोर्ड में किसी खास पर्पज से लगवा रहा हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चेक करने में क्या जाता है। लेकिन दोस्तों अभी तक मैंने आपको गोप्रो के बारे में तो कुछ बताया नहीं। जो हमारा टाइटल है, मैं और श्रीश दोनों गए हैं मार्केट में क्योंकि मुझे अब एक नई सनक सवार हुई है जो मैं टी शर्ट्स पहनूंगा। तो आइए चलते हैं मार्केट में गोप्रो के साथ। रिम्पी ये देख रही है, तोड़ दिया श्रीश ने। ये लो गोप्रो टूट गया दोस्तों। अब क्या करें, रिम्पी डांटेगी। मैंने नहीं, बड़े पापा ने तोड़ा है। ये देखो रिम्पी, ये जो देख रही है पापा। दोस्तों टूटा तो मुझसे है, लेकिन मैं जबरदस्ती श्रीश को फंसा रहा हूँ। देखते हैं फंसता है कि नहीं। पहना कौन है? मेरे किसके ऊपर विश्वास करोगे तुम? अगर तोड़ा होता तो मैं ये तोड़ता इसका। जो आदमी ज्यादा प्रूफ देता है वो झूठ बोलता रहता है। रिम्पी पापा ने तोड़ा गोप्रो। एक ये, इसी तोड़ने की खुशी में आज 2 टी शर्ट लेते हैं हम लोग। टूटने की खुशी में 2 टी शर्ट। चल नीचे से कर दे बिलिंग। ये शॉर्ट्स है ना सर? आशीष शुक्ला।
सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू यार। और श्रीश हमारे घर के क्राइम मास्टर गोगो है। मार्केट जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो खरीदना ही है, और बिना आइसक्रीम लिए गर्मी में तो 3 आइसक्रीम। कौन ये गोप्रो है, ब्लॉगिंग कैमरा बोलते हैं। अरे पापा कितने चालाक आदमी है, बच्चों को कभी घुमाते नहीं है, तो ब्लॉग के चक्कर में कुछ उटपटांग करने के लिए कुछ ब्लॉग बन जाए इसलिए लेकर गया तुमको। अब हम लोग वापस आ चुके हैं। 1800 रुपये का ब्लॉग है ये। बचपन में जब भी झूठ बोलता था, पापा मम्मी केवल मारते थे, डांटते थे, धमकाते। ये भी कहा करते थे माँ और पिता भगवान समान होते हैं, उनके सामने अगर झूठ बोला पाप होता है। केवल गिल्ट भरता था मन में, और शायद इसीलिए मैं सच की खोज में निकल पड़ा। लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि कोई झूठ बोलता नहीं है, डरता है। झूठ मतलब डर, और सच मतलब हिम्मत। लेकिन जब हम दूसरों से चाहते हैं सच बोलें, उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट चाहिए होता है, माहौल चाहिए होता है। जैसे फसल उगाने के लिए आपको जुती हुई खेत चाहिए, सींचा हुआ मिट्टी चाहिए, धूप चाहिए। ऐसे ही सच की फसल तब होती है जब अभय होता है, डर नहीं होता है। व्लॉग देखने के लिए थैंक यू। जो भी ये व्लॉग देख रहा है, मैं चाहता हूँ एक कमेंट लिख करके दे। आपके कमेंट मेरे टीचर हैं। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। दोस्त पूछते हैं कौन से कोर्सेज मुझे करने चाहिए, कैसे सेलेक्ट करें। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ज़ेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स। अगर आप बिजनेस को समझना चाहते हैं तो WBX है। अगर आप डिसीजन लेने में कंफ्यूज होते हैं बार बार आपसे गलत डिसीजन लिए जाते हैं तो आपके लिए BDM। अगर आप ब्रह्मचर्य को समझना चाहते हैं और उसको साधना चाहते हैं तो SPMT। अगर आप बहुत ही ग्रेट पेरेंट बनना चाहते हैं तो SPPT है। SPPT का फुल फॉर्म है सुपर पेरेंटिंग। रिलेशनशिप को और खूबसूरत और इंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लिमिटलेस है। अब हमने 2 नया कोर्स चालू किया है। BT बात करें कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए, और AI फॉर CEOs। ये फ्यूचरिस्टिक कोर्स, जिसने ये कोर्स सीख लिया उसके लिए एक बहुत ही इनोवेटिव करियर निकल के आएगा मेरे हिसाब से।